कई बार आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि पुरुषों व महिलाओं में उनके हड्डियों या जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द होता है। इस दर्द के कई कारण होते हैं। उनमें से एक मेन कारण है ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा का बढ़ जाना। और शरीर में यूरिक एसिड का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने पर कई तरह के संकेत नज़र आते हैं। आइए जानते हैं शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के संकेत क्या हैं उसके बारे में। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की स्थिति को हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। हाइपर यूरिसीमिया एक ऐसी स्थिति है जब आपकी किडनी यूरिक एसिड को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में या जॉइंट्स में जमा होने लगते हैं। धीरे धीरे यह स्थिति गंभीर होकर गठिया का एक दर्दनाक रूप धारण कर लेती है। गंभीर स्थितियों में यूरिक एसिड किडनी में भी जमा होने लगती है, जिसकी वजह से किडनी में पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं और पुरुषों में यूरिक एसिड के लक्षण लगभग समान होते हैं। रात के समय यूरिक एसिड के लक्षण काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। आइए जानते हैं पुरुषों व महिलाओं में यूरिक एसिड के हाई होने पर शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो पहला लक्षण है पैरों में सूजन बढ़ जाती है। शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर पैरों के आसपास रेडनेस बढ़ जाती है। कुछ लोगों को पैरों के आसपास काफ़ी ज़्यादा सूजन हो सकती है। इस तरह के लक्षण मुख्य रूप से रात के समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके पैरों के आसपास सूजन हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, ताकि ब्लड में यूरिक एसिड के स्तर को समय पर कम किया जा सके। दूसरा लक्षण है जोड़ों में गांठें बनना व काफ़ी दर्द होना। हाई यूरिक एसिड के कारण जोड़ों में यूरिक एसिड का क्रिस्टल बनने लगता है, जिसकी वजह से जोड़ों में काफ़ी तेज़ दर्द और कठोरता का अनुभव होता है। यह स्थिति हाथों और पैरों दोनों में ही महसूस होती है। इस स्थिति से जूझ रहे मरीजों को कई बार चलने फिरने में भी तकलीफ हो सकती है। अगर आपके भी जोड़ों में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है तो तुरंत एक्सपर्ट की मदद लें। तीसरा लक्षण है हाथ पैरों में चुभन और सुन्नता महसूस होना। यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर पैरों और उंगलियों में सुन्नता और चुभन जैसा महसूस हो सकता है। शरीर में यह संकेत रात के समय बढ़ सकते हैं। यह आपकी रोज़मर्रा की गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत दिख रहा है तो एक बार अपने एक्सपर्ट की सलाह लें। समय पर इस समस्या पर ध्यान नहीं देने से गठिया व किडनी स्टोन की प्रॉब्लम के साथ साथ हाई बीपी, हार्ट डिसीज़, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम आदि का भी कारण बन सकता है। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए समय पर यूरिक एसिड की समस्या से छुटकारा पाना बेहद ज़रूरी है। चौथा लक्षण है घुटनों व जोड़ों में दर्द होना। पांचवा लक्षण है काफ़ी देर तक बैठने के बाद उठने में परेशानी होना। अगर आपको ये सारे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। इस टेस्ट को यूरिक एसिड टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट को कराने से 4 घंटे पहले तक खाली पेट रहना ज़रूरी होता है। यूरिक एसिड का लेवल पुरुष और महिला दोनों में अलग अलग होता है। महिलाओं में यह 2.5 से 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या नॉर्मल लेवल होता है, और पुरुषों में 3.5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज होती है। अगर आपके अंदर इन नॉर्मल रेंज से ज़्यादा यूरिक एसिड की मात्रा है तो आपको हाइपर यूरिसीमिया की प्रॉब्लम है, जिसके लिए डॉक्टर आपको एक्सरे भी करवाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा है तो आपके घुटनों पर, आपके जोड़ों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब आगे जानते हैं कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा क्यों बढ़ रही है। तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में प्यूरिन्स के टूटने से बनती है, और जब ये यूरिक एसिड ब्लड में आता है तो ये या तो यूरिन के रास्ते या मल के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ रहा है। पहला कारण है हमारे डाइट्स में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा है, जिस कारण यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है। या ये हो सकता है कि जो यूरिक एसिड बन रहा है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है हमारे शरीर से। ओके, हो सकता है हमारी किडनी ख़राब हो या किडनी में कोई समस्या हो, जिसकी वजह से किडनी यूरिक एसिड को ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहा हो। कई बार ये भी देखा गया है कि जो लोग मोटे या अधिक वजन वाले हैं उनके शरीर में अधिक यूरिक एसिड बन सकता है, या ऐसे लोगों में यूरिक एसिड हाई होता है। ओके, या फिर उन लोगों में यूरिक एसिड हाई होता है जो या तो मोटापे या हाई ब्लड प्रेशर या थायराइड की प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हो। अब आगे जानते हैं कि यूरिक एसिड को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले घरेलू उपाय के बारे में जानते हैं, जिनके सेवन से बिना दवा पेशाब के साथ निकल जाएगा यूरिक एसिड। पहला घरेलू उपाय है सेब का सिरका। यूरिक एसिड कम करने के लिए आपको रोजाना 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिक्स करके पीना चाहिए। सेब का सिरका एक नेचुरल क्लींजर और डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है। इसमें मैलिक एसिड होता है जो शरीर से यूरिक एसिड को तोड़ने और निकालने में मदद करता है। सेब में मैलिक एसिड भी होता है। आपको दिन में कम से कम 1 सेब खाना चाहिए। दूसरा घरेलू उपाय है नींबू का रस। खून में जमा एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए आपको दिन में कम से कम 2 बार नींबू का पानी पीना चाहिए।
नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। आपको आंवला, अमरूद और संतरे जैसे विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ भी खाने चाहिए। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल सब्जियां खाएं। आपको चेरी, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बेरीज का सेवन करना चाहिए। गहरे रंग के जामुन में एंथोसायनिन नामक फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो सूजन और जकड़न को कम करने में मदद करते हैं। टमाटर और शिमला मिर्च जैसे अल्कलाइन फूड्स भी शरीर में एसिड लेवल को संतुलित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है अजवाइन के बीज। अजवाइन के बीज ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरे होते हैं और इनमें डायूरेटिक ऑयल भी पाया जाता है। यही वजह है कि यह यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए किडनी के कामकाज को बेहतर बनाकर शरीर से एक्सेस फ्लूइड्स को साफ करने में मदद करता है। यह खून को साफ करने और सूजन कम करने में भी सहायक है। दिन में एक बार आधा चम्मच सूखे अजवाइन के बीज खाने चाहिए और इसके साथ पानी का खूब सेवन करें। नेक्स्ट है पानी खूब पीना चाहिए। आपको दिन में 2 या 3 लीटर पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी के माध्यम से आपके जो बढ़े हुए यूरिक एसिड है वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलेगा। इसके अलावा आपको खाने में हाई फाइबर डाइट लेनी है, जैसे पालक, ब्रोकली, दलिया लेनी है। इसके साथ ही अपना खाना जैतून के तेल में बनाना है। यह विटामिन ई की मात्रा को बढ़ाता है और यूरिक एसिड को कम करता है। अब आगे जानते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए यूरिक एसिड बढ़ने पर। तो सबसे पहले कटहल या जैक फ्रूट। कटहल की सब्जी बढ़े हुए यूरिक एसिड में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आपको बता दूं कि 1 कप कटे हुए कटहल में 15.2 ग्राम फ्रक्टोज होता है जो यूरिक को ट्रिगर करता है, इसलिए गाउट की बीमारी में इस सब्जी को नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है अंगूर। अंगूर खाने से परहेज करना चाहिए, यह भी यूरिक को ट्रिगर करने में अहम भूमिका निभाता है। एक अंगूर में 12.3 ग्राम फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट है सूखे मेवे में किशमिश। किशमिश खाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि इस मेवे में 9.9 ग्राम फ्रक्टोज होता है जो गाउट के खतरे को बढ़ाता है। नेक्स्ट है राजमा छोले। इन्हें यूरिक एसिड बढ़ने पर नहीं लेना चाहिए, इसके सेवन से हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। नेक्स्ट है केक, पेस्ट्री। इन्हें भी अवॉइड करना है। इसके अलावा आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो आपको मीट, मछली, अल्कोहल अवॉइड करना है। ओके, इसके इलाज की बात की जाए तो अगर आपको गाउट या गठिया की शिकायत है और आपके पैरों में, जोड़ों में या जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द है तो डॉक्टर आपको दर्द की गोलियों की सलाह देंगे, जिनमें आप आइबुप्रोफेन टैबलेट ले सकते हैं एज अ पेन किलर या कॉम्बिफ्लॉम टैबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा नेप्रोसिन एसआर टैबलेट भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक मेडिसिन लेने पे दर्द में काफ़ी रिलीफ मिलेगा, बट ध्यान रखें कि ज़्यादा दर्द की गोलियां लेने से शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके साथ ही अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है, मतलब आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा 7 मिलीग्राम से ऊपर है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको यूरिक एसिड के लेवल को कम करने की जो मेडिसिन होती है वो भी प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे एलोप्यूरिनॉल जो जाइलोरिक टैबलेट के नाम से आती है, जो कि 100 mg की स्ट्रेंथ में आती है। ये आपको रोज़ दिन में 1 खानी होती है अप्रॉक्स 3 से 4 महीने तक, जब तक आपका यूरिक एसिड का लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाता है। ओके, तो जैसा कि हमने जाना था कि यूरिक एसिड की मात्रा उन लोगों में भी ज़्यादा होती है जिनको हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज़ या मोटापे की प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको ये सारी परेशानियां हैं, साथ ही यूरिक एसिड भी हाई है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इन सारी बीमारियों का सही इलाज कराएं, जिससे आपका यूरिक एसिड भी नॉर्मल हो जाएगा।